ये रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर की सीरीज का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा जिसमें मैंने स्टारलिंक कैसे काम करता है उसको समझाया था, और इस सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या औरतों को जंग में जाना चाहिए कि नहीं, शुड वुमेन पार्टिसिपेट इन वॉर्स और नॉट। और ये रशिया और यूक्रेन स्पेसिफिक तो नहीं है, टॉपिक कहीं पे भी आप लगा सकते हैं इसे, बट क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है तो मैं जितने भी एग्जाम्पल आज की वीडियो में लेने वाला हूँ वो रशिया और यूक्रेन की वॉर के रेफरेंस में ही होने वाले हैं। तो आप करंट गोइंग वॉर सिचुएशन के बारे में तो जानते ही होंगे। यूक्रेन में रशिया ने इन्वेड कर रखा है और यूक्रेन ने अपने हर फिजिकली फिट मेल सिटीजन को यूक्रेनियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अर्ज किया है, और वुमेन के लिए ये चीज़ एग्जेम्प्ट की गई है, मतलब उनके लिए ये वॉलंटरी रखी गई है। वो अपनी इच्छा अनुसार वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या नहीं चाहती, वो डिसाइड कर सकती हैं। तो इसके बाद होना क्या था, फेमिनिस्ट का मेल्टडाउन, और इतना बड़ा मेल्टडाउन हुआ है और आपको लगता है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा हो सकता है? Feminism out the window when the war breaks out, by the way. My feminist days will be over as soon as the war starts. Us ladies are staying home doing the cooking and cleaning where we belong. I'm sorry, but if World War III happens, my feminism has left the chat, for I would rather stay in the kitchen, feed my family. देखिए, मैं तो बिल्कुल इक्वालिटी में मानता हूँ और मेरे को लगता है औरतों को जंग में ज़रूर जाना चाहिए, और ये स्टेटमेंट देना है कि औरतें फिजिकली अनफिट हैं, इतनी पावरफुल नहीं है, ये बिल्कुल ही सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है, और ऐसे स्टेटमेंट्स देना गलत है। और मेरे को ये भी बिल्कुल नहीं लगता कि आप 50% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री को स्टीरियोटाइप करके रख सकते हैं कि दे आर अनफिट, दे आर स्ट्रांग इनफ, दे कांट कम्पीट अगेंस्ट मैन। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है और कहीं सेंस नहीं बनाता। बट लकीली अ बंच ऑफ ब्रेव यूक्रेनियन वुमेन came together to fight for their country, and few valiant or lion-hearted videos of these women have started to come under limelight. Киеве, вы вообще-то знаете, где находится? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина это ведьма. У тебя завтра хуй стоять уже не будет. मशहूर लेखक करीम आर एलिस ने कहा था कि शतरंज के खेल में भले ही राजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गोटी क्यों ना हो, फिर भी रानी ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो लोग इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं, मतलब एक बैकवर्ड कंट्री मानते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ 17 कंट्रीज ही हैं फिलहाल जो वुमेन को कॉम्बैट रोल्स के लिए आर्मी में फिट मानती हैं। डेनमार्क और कनाडा उन पहली चुनिंदा कंट्रीज में से एक थी जिन्होंने वुमेन को 1980s में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये वॉर के लिए फिट है। We all know America has the world's strongest military power, but it was only 6 years ago in 2016 that they started to recognize women fit for combat roles in military. अब अगर हम इंडियन आर्मी में वुमेन इन कॉम्बैट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करें तो हम पाएंगे कि इंडियन आर्मी में औरतों का भर्ती होना सन 1992 मतलब ईयर 1992 में शुरू हुआ। मैं कह रहा हूँ भर्ती होना शुरू हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें हर कॉम्बैट स्पेसिफिक जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकती थी। शुरुआती कई सालों तक ये जो लॉज हैं वो सिर्फ मेडिकल स्पेसिफिक फील्ड तक ही सीमित था। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, जिसमें औरतों का रुझाव सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स हैं, तो इंडियन एयरफोर्स ने ईयर 1975 में ही औरतों को मेडिकल स्पेसिफिक जॉब्स के लिए अप्लाई करने का अलाउंस दे दिया था। उसके बाद ईयर 1996 में औरतों को कॉम्बैट स्पेसिफिक रोल्स के लिए भी अप्लाई करने का मौका दिया था। और गुंजन सक्सेना, ऑल्सो नोन एज द कारगिल गर्ल, इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। In 1996, Gunjan Saxena, alongside with 25 other women, set the history to become India's first female trainee pilot under Indian Air Force. बट मिलिट्री में इस चेंज को लाने में काफी समय लग गया। ओनली 2 years ago from now, on February 17th, 2020, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट को वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्टिंग के लिए डायरेक्शंस दिए थे, और 23 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल सैंक्शन लेटर जारी करते हुए इंडियन आर्मी की फीमेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है, जिससे इन एलीट ऑर्गेनाइजेशंस में उनके लिए लीडरशिप और कमांडिंग रोल्स पर जाने का रास्ता साफ हो चुका है। देखिए, 1992 से 2020 तक 28 साल का समय लग गया लोगों के माइंडसेट में सिर्फ इस चेंज को लाने के लिए कि वुमेन सिर्फ मेडिकल जॉब्स तक सीमित नहीं है आर्मी में, वो कॉम्बैट रोल्स के लिए भी बिल्कुल फिट हैं और वो इसे अच्छे से निभा सकती हैं। बट मेरे हिसाब से 20 से 30 साल की जो ये छोटी सी मोहलत है, ये कुछ भी नहीं है अगेंस्ट द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जिसमें औरतों को ऑप्रेस किया गया और वो फाइट्स में लड़ने नहीं दिया गया। अब चलो एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेते हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि औरतों को जंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। Now you listen to me.
You fight that war. You fight it good and hard. Because when you come home, I will have dinner ready for you on the table. एक बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट जो हमें फेमिनिस्ट द्वारा कॉन्स्टेंटली दिया जाता है वो ये है कि वुमेन हैवंट पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स फॉर सो लॉन्ग, सो व्हाई इज इट नाउ दैट यू आर आस्किंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इन वॉर्स। अब कह रहे हैं कि जंग में अगर औरतों को कई सालों तक नहीं जाने दिया गया तो आज भी उन्हें नहीं जाने दिया जाना चाहिए। अब बताइए क्या सेंस है इस बात को कहने का। अगर आपको यही लॉजिक लगाना है तो पेट्रियार्की और मिसोजिनी जिसके खिलाफ फेमिनिस्ट कई सालों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, बोल रही हैं कि इसको कंडेम करना चाहिए, इसको एकदम हटा देना चाहिए हमारी सोसाइटी से, तो मैं आपको बता दूं कि मिसोजिनी और पेट्रियार्की भी कोई आज या कल चालू हुई चीज नहीं है, ये भी हजारों साल से चलती हुई आ रही है। तो आप जो लॉजिक दे रहे हैं उस हिसाब से तो पेट्रियार्की के खिलाफ आपको बोलने का कोई मुंह ही नहीं बनता। I'm afraid. So I've been hiding here with this baby I found because the only way that a woman could make herself useful in the film is if she takes care of a baby or you. चलो मजाक असाइड, कुछ लॉजिकल चीजें भी हैं जो फेमिनिस्ट बोलती हैं, जैसे कि अगर वुमेन को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाए, मतलब जंग के बाद बंदी बना लिया जाए, तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ही इनह्यूमन होगा और इससे पूरी की पूरी जो मिलिट्री है और पूरा देश है उसका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। बट दूसरी तरफ अगर मर्दों को भी प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जाता है तो उनकी कोई पूजा या आरती नहीं की जाती, उनके साथ भी खराब ट्रीटमेंट ही होता है। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए। और मैं इस बात से ज़रूर एग्री करूंगा कि फीमेल्स के साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है और जो असॉल्ट्स होते हैं उनके खिलाफ, वो उनकी साइकोलॉजी पे कई ज़्यादा खराब इफेक्ट डालते हैं एज कम्पेयर टू अगर एक मर्द के साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा हो तो। और इससे पूरे देश का मनोबल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। बट मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, क्योंकि अगर देश की बात आ जाए तो हर इंसान को अपनी तरफ से वॉर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को भूल के। और लकीली कई ब्रेव इंडियन वुमेन वॉर में आगे आती हैं और फ्रंट लाइन में खड़े होकर देश की सेवा करती हैं और बाकी औरतों को भी मिलिट्री में सर्व करने के लिए मोटिवेट करती हैं। They were like, why do you want to send your daughter to OTA चेन्नई? वो उसका हड्डी टूट जाएगा, she will break herself, वो काली हो जाएगी। But that was the moment when my mom told me, या तो ऑफिसर बनकर आना या मत आना। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज भगवान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कर देना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर @mrinal_rangers फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Is gender equality a myth? I don't know what you mean by the question. Men and women aren't the same, and they won't be the same. Is gender equality desirable? If it means equality of outcome, then almost certainly it's undesirable. That's already been demonstrated in Scandinavia. Because in What do you Scandinavia, mean by that? Equality of outcome is undesirable. it's 20 to 1 female nurses to male, something like that. It might not be quite that extreme. And approximately the same male engineers to female engineers. And that's a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender equality the purpose of the law. Those are ineradicable differences. You can eradicate them with tremendous social pressure and tyranny, but if you leave men and women to make their own choices, you will not get equal outcomes. Right. There are lots of disciplines that are absolutely dominated by women. Many disciplines, and they're doing great.